हेलो दोस्तों, मेरा नाम वली सुमरा है और आज हम देख रहे हैं सैमसंग कंपनी का लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर जिसका मॉडल नंबर रहेगा RT42C 5C52BS, जिसकी लीटर कैपेसिटी है 376 लीटर, 376 लीटर का नेट कैपेसिटी आएगा। अब इस फ्रिज की खास बात यह है कि ये जो फ्रिज है वो विद कर्ड मास्टर टेक्नोलॉजी के साथ में दिया। कर्ड मास्टर मतलब ये फ्रिज इस तरह से दिया हुआ है कि जिसके अंदर फ्रिज के अंदर आप दही बना सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, दही जो रहता है वो हमारे गर्म एटमॉस्फेयर के अंदर जमता है। तो ये जो मॉडल दिया हुआ है वो कर्ड मास्टर के साथ में, यहाँ पे ये कर्ड मास्टर का बास्केट अलग से दिया हुआ है। इसके अंदर आप कभी भी 1 लीटर तक का दही जमा सकते हो। ये मॉडल के अंदर यहाँ पे 1 लीटर का आप रख देंगे, मेहरबान जो बोलते हैं उसको, तो आप इसके अंदर कभी भी 1 लीटर का दही जमा सकते हो। किस तरह से जमेगा, तो यहाँ पे इसका फंक्शन दिया हुआ है। अभी देखेंगे सॉफ्ट, थिक और शार्प, ये 3 मोड के अंदर रहेगा। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट तरीके से रखना, ठीक थोड़ा सा होता है और शार्प कर सकते हो, उस टाइप का ये मोड दिया हुआ है। तो 3 मोड के अंदर ये दही जमा सकता है, सॉफ्ट, थिक, शार्प। दूसरा जो ये 5-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के साथ में आता है जिसका नाम है ट्विन कूलिंग प्लस। ट्विन कूलिंग क्या होता है? अभी ट्विन कूलिंग क्या होता है कि ये जो फ्रिज है वो 5 अलग अलग मोड पे आप चला सकते हो, 5-in-1 कन्वर्टेबल जिसको बोला जाता है। अब होता क्या है, कई दफ़ा हमें फ्रीज़र की ज़रूरत ही नहीं रहती, तो ये पार्ट को आप कन्वर्ट करके फ्रीज़र पार्ट को आप रेफ्रिजरेटर की तरह यूज़ करना है तो वो कर सकते हो। तो ये एक होगा ये मोड। दूसरा, अगर कभी ये होता है कि घर पे फ्रीज़र की कोई ज़रूरत नहीं है तो इस पार्ट को, फ्रीज़र पार्ट को कम्प्लीटली आपको बंद कर देना है और सिर्फ रेफ्रिजरेटर पार्ट ही चालू रखना, तो आप रख सकते हो। उसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि भाई घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं और हमें कुछ फ्रोज़न चीज़ें ही फ्रिज में रखनी है, तो आप ये नीचे का पार्ट बंद करके ऊपर का जो फ्रीज़र पार्ट है उसको डीप फ्रोज मोड में चला सकते हो। तो ये पार्ट भी बंद हो सकते हैं, इसको बंद करना और ये चलाना है तो वो भी चला सकते हो। ये पार्ट बंद करके इसको एज ए फ्रीज़र चलाना है, फ्रीज़र चला सकते हो। एज ए रेफ्रिजरेटर चलाना है, रेफ्रिजरेटर भी चला सकते हो। दूसरा दिया हो यहाँ पे ये मूवेबल आइस मेकर, मतलब बहुत सारे फ्रिज में क्या होता है कि यहाँ पे इतनी जगह पे वो आइस मेकिंग सिस्टम फिक्स आती है, यहाँ पे इतनी जगह पे, और ये प्लेट आती है छोटी सी। तो होता क्या है कि हमें जो फ्रीज़र का पार्ट मिलता है वो इतना ही यूज़ करने को मिलता है, जबकि सैमसंग ने क्या कर दिया कि आइस मेकिंग जो मूवेबल कर दिया। अगर आपको आइस मेकिंग नहीं करना है तब इसको निकाल के साइड में रख सकते हो, इवन ये प्लेट भी निकल जाएगी। तो ये कम्प्लीटली फ्रीज़र पार्ट आप यूज़ कर सकते हो, जितना चाहे लोड रखना आप रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ये कूल प्लेट दिया हुआ है। लाइट जाने के बाद में या फ्रिज बंद होने के बाद में 4 से 5 घंटे तक ये ऐसे कूलिंग मेंटेन कर सकता है, तो ये कूल प्लेट दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे वेजिटेबल बॉक्स, तो इसका जो वेजिटेबल बॉक्स है वो बहुत बड़ा दिया हुआ था, क्योंकि आगे की तरफ रहता है, आगे साइड में। पता क्या है कि यहाँ पे डोर के अंदर एक छोटी सी सेल्फ आती है, रैक आती है, तो वो निकाल के सैमसंग ने यहाँ पे ऊपर लगा दी है। तो ये जो रहेगा वो आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये आगे बड़ा आ जाएगा। ये जो वेजिटेबल बॉक्स है वो बड़ा आ गया और प्लस पफ बॉडी का आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो बॉडी आता है वो एक्रेलिक का आता है, मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट आता है। तो कई दफ़ा ये गिरने की वजह से ये टूट जाता है वगैरह हो जाता है। इसके अंदर ये पफ बॉडी आएगा तो वो टूटने का कंप्लेंट नहीं रहा। उसके अलावा वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर का जो भी सेल दिया वो भी टफन ग्लास का दिया हुआ है। नॉर्मली फ्रिज में ये जो आता है वो एक्रेलिक पार्ट आता है, तो होता है कि वहाँ पर हम चीज़ें रख नहीं सकते, जबकि ये टफन ग्लास दे दिया तो उस पर भी आप चीज़ें सब कुछ रख सकते हो। उसके अलावा जो बोतल रैक दिया है वो भी बड़ा दे दिया है। 3 लीटर का बोतल जो है वो भी आप आराम से इजीली रख सकते हो। वहाँ पे एक मल्टी स्टोरेज बास्केट दिया हुआ है, मतलब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी रखना है तो आप मल्टी स्टोरेज बास्केट के अंदर रख सकते हो। तो ये है साइड की जो बॉडी आएगी वो लेदर कोटेड आ जाएगी। इनर मटेरियल जो आएगा, ये जो मटेरियल आएगा सारा ये पफ मटेरियल आएगा। उसके अलावा 1 साल का 100% फ्रिज का वारंटी आएगा और 20 साल का कंप्रेसर का वारंटी आएगा। नॉर्मली सारे फ्रिज के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर वारंटी जो आती है वो 10 साल की आती है, जबकि सैमसंग ने किया कि इस मॉडल के अंदर कंप्रेसर की वारंटी 20 साल की दी गई। और इनबिल्ट स्टेबलाइजर दिया हुआ है 100 वोट से लेकर 300 वोट तक का। 21 साल का इसका रिलायबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है कि 21 साल तक इसका कंप्रेसर जो पावरफुली चलेगा। और एकदम ब्लैक फिनिश के अंदर दिया है, 2 स्टार उसका स्टार रेटिंग आएगा। और पर ईयर का इसका पावर कंजम्पशन है वो 284 यूनिट रहता है। जैसे पहले बताया 376 इसका लीटर कैपेसिटी रहता है जो नेट साइज रहता है। और कर्ड मास्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में ये दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।